हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि पर कैसे दीपदान करें कि हमें भोले शंकर की कृपा प्राप्त हो। वैसे तो हर महीने में शिवरात्रि आती है, परंतु फागुन मास की और सावन मास की महाशिवरात्रि बहुत ही विशेष होती है। इसमें प्राकृतिक घटनाएं भी होती हैं जो हमारी आत्मिक शक्तियां जागृत होती हैं। इस समय जागरण करते हैं तो हमारी शक्तियां जाग जाती हैं, और अगर हम सबको जागरण करना आसान नहीं होता तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ दीपदान करके ही कर सकते हैं। अखंड दीपदान अवश्य करें। आज के दिन अगर आपके नाम से दीप पूरी रात जलता है तो आपको आध्यात्मिक शक्तियां और जीवन में सकारात्मकता आती है। महाशिवरात्रि पर हमें 4 पहर की पूजा करनी चाहिए। कई बार ऐसा समय आ जाता है तो हम जागरण नहीं कर पाते, तो इसी प्रकार अखंड दीप दान कर सकते हैं और आप दीप कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। यह दीप पूरी रात्रि जलना चाहिए। आप यहाँ पर आँखे का पत्ता ले सकते हैं और मदार के पत्ते भी बोलते हैं, जिसे आंकड़े का पत्ता भी बोलते हैं। यहाँ पर 5, 7, 9, 11 ले सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बने रहिएगा वीडियो में। तो चलिए पूजा विधि करके दिखाते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। महाशिवरात्रि पर दीपदान कैसे करें इसके बारे में जानकारी दे रही हूँ। तो जहाँ पे आप पूजा कर रहे हैं उसे गंगा जल से शुद्ध कर लें और वहाँ पर स्वास्तिक या रंगोली बना सकते हैं। अगर नहीं बना सकते तो आप यहाँ पर चंदन रोलिका तिलक कर दें। उसके बाद आसन बिछाएं, चौकी लगाएं। आसन आप सफ़ेद या हल्के पीले रंग का भी बिछा सकते हैं। तो इस तरह से आप पीला आसन बिछा लें और फूलों का आसन देते हुए शिव प्रतिमा रखेंगे, फोटो रख सकते हैं और धूप बत्ती पहले से ही जला लेंगे, क्योंकि हम दीपदान करेंगे। ये दीपदान हमें शाम के समय गोधूली बेला में ही करना होता है। मान्यता है कि आज के दिन महाशिव जी का और आदि शक्ति का विवाह हुआ था, सब विवाह संपन्न हुआ था, इनका मिलन हुआ था। तो दीपदान करने से हमारे जीवन में आध्यात्मिक शक्तियाँ और उन्नति प्राप्त करने का मार्ग खुल जाता है। तो उत्तम है। महाशिवरात्रि पर्व रात्रि में विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म में रात्रि में विवाह मुहूर्त को अति उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि फागुन मास की कृष्ण चतुर्दशी को शिव व पार्वती के साथ विवाह संपन्न हुआ था। तो यहाँ पर मैं दीपदान करने के लिए आँखे का पत्ता ले रही हूँ, जिसे आंकड़े का मदार का पत्ता बोला जाता है। आप यहाँ पर 5 या 7 पत्ते या 9, 11 पत्ते ले सकते हैं। फागुन मास की मध्य रात्रि में निषेध काल में होती है। फागुन मास की रात्रि में होनी ही चाहिए चतुर्दशी तिथि, तभी हम महाशिवरात्रि मनाते हैं। इस दिन शिवजी शक्ति का मिलन हुआ था। माँ की यह सबसे अंधेरी रात्रि है, अतः इस रात को एक अखंड दीप दान करना चाहिए। अंधकार को प्रकाश से मुक्त कराना चाहिए। इस दिन दीप दान करने से सकारात्मकता आती है, जीवन में उन्नति आती है। तो इस तरह से हम चंदन से, हल्दी, कुमकुम से तिलक कर लेंगे। तिलक करने के बाद आप यहाँ पर लगाते लगाते ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिएगा साथ साथ में, और तिलक करना है। और तिलक करने के बाद दीपदान जरूर से करना चाहिए। आप चाहें तो यहाँ पर कलश की स्थापना इस प्रकार कर सकते हैं या फिर अलग से भी दीपदान कर सकते हैं। और जो यह समय होता है 6 बजे से 7 बजे के बीच में ही करना चाहिए। आप दीपक रात्रि में जलाना है और अगले दिन तक जलते रहना चाहिए। यहाँ पर आप पीले फूल, सफ़ेद फूल भी ले सकते हैं, लेकिन आप जो भी आपके पास फूल हो वो आपने लेना है। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर पीला ही फूल चढ़ाया जाए, जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो फूल लेना है। तो इस तरह से हल्दी कुमकुम से तिलक कर देंगे, चंदन से तिलक कर देंगे और इस तरह से इस प्रकार प्लेट में लगा लेंगे। क्योंकि ये मैंने 11 पत्ते लिए हैं, 11 आप यहाँ पर 9, 7 भी ले सकते हैं। अगर ज़्यादा नहीं मिल सकता तो आप यहाँ पर 3 आँखे के पत्ते भी ले सकते हैं। और ये अखंडित यानी साबुत चावल हैं, साबुत चावलों को मैंने यहाँ पर रख दिया है। आप यहाँ पर ज़्यादा भी ले सकते हैं और कम भी ले सकते हैं।
और यहाँ पर जो मिट्टी का दीपक है, आप यहाँ पीतल का, तांबे का, किसी भी धातु का दीपक ले सकते हैं। ऐसा लेना दीपक है कि पूरी रात जलता रहना चाहिए। तो इस तरह से हल्दी कुमकुम से तिलक कर लेंगे। तिलक आप 5, 7, 11 इस तरह से टीक कर सकते हैं, टीका लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप तिलक कर लीजिए और कुमकुम से भी तिलक कर लीजिए, क्योंकि जो तिलक करना है दीपक को जलाने से पहले, प्रज्वलित करने से पहले दीपक का पूजन किया जाता है। तो हमें यह पूजा पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ ही करना होता है, मुख करके करना होता है। तो यह दीपक शाम के समय में ही जलाएं। जैसे हम दीपावली की रात्रि को दीपक जलाकर अंधकार को दूर करते हैं, तो इस तरह से हमें ये जो रुई की बाती है हमें जोड़े में जलाना है, क्योंकि मान्यता है कि आज के दिन शिव जी और पार्वती का मिलन हुआ था। तो इस तरह से हमें अकेला दीपक नहीं जलाना है, हमें जोड़े में दीपक जलाना है। तो इस तरह से धूप दिखा देंगे शिव परिवार को। आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिएगा। इस तरह से जाप करते करते हमें ये पूजा खत्म करनी होती है, संपन्न करनी होती है। तो जिस तरह से हम दीपक जलाकर रोशनी करते हैं, अंधकार को मिटाते हैं, वैसे ही महाशिवरात्रि में अंधकार दूर करना होता है। जो अंधकार का पर्व होता है तो हमें इसे प्रकाश से मुक्त करना होता है और भगवान की 4 पहर में ही पूजा करनी चाहिए। तो दीपक का तिलक कर दिया है, पुष्प अर्पित कर देंगे। जो भी आपके पास फूल हो, सफ़ेद पीले, वो आप यहाँ पर अर्पित कर सकते हैं। ऋतु फल अर्पित कर सकते हैं, जो भी आपके पास फल हो, और जल का भोग लगा देंगे। और शाम के 6:30 बजे से या 6 बजे से 12 बजे तक हमें 4 पहर तक पूजा करनी चाहिए। और इस तरह से हमें कपूर की भी आरती करनी चाहिए। कोशिश कीजिए कि ये दीपक हम शाम को ही जलाएं, और शाम को ज़रूर से जलाएं। जो और हो सके तो हम जलाभिषेक भी शिव जी का कर सकते हैं। जलाभिषेक आप शाम को 6 बजे भी कर सकते हो और अगले दिन 3 बजे तड़के भी जलाभिषेक करके अपनी पूजा संपन्न कर सकते हैं। आप यहाँ पर शिव चालीसा भी कर सकते हैं, शिव पुराण का पाठ भी कर सकते हैं, या माँ शिव मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भी बोल सकते हैं। आप शिव का 4 पहर में जलाभिषेक भी कर सकते हैं, या फिर आपको मैंने बता ही दिया है 6 बजे आप जलाभिषेक कर लीजिए और इस तरह से पूजा संपन्न कर लीजिए। पूजा में गलती जो भी हो क्षमा मांग लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट